फ़्रांस में कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। सबसे पहले आ जाता है आइल्स। आइल्स जो है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड टेस्ट है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें यह है कि आपका फ़्रांस की अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो आपके 6.5 बैंड्स आ जाएँ। ये B2 का अपर लेवल है। B2 एक्चुअल में स्टार्ट होता है 5.5 से लेकर 6.5 के दरमियान B2 का लेवल लाया करता है। और आपने कोशिश यही करनी है कि या तो आपके ओवरऑल 5.5 आएँ, 6.5 आएँ, 6 आएँ, और किसी भी मॉड्यूल में इंडिविजुअली आपका 5.5 से नीचे ना जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप 5.5 से नीचे जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका राइटिंग में 5 बैंड्स आ गए या स्पीकिंग में 5 बैंड्स आ गए, तो उससे क्या होगा कि आपका लेवल B1 हो जाएगा। और जो यूनिवर्सिटीज़ वो टेस्ट आपसे डिमांड करती हैं ना, वो B2 का लेवल मतलब आपसे डिमांड कर रही होती हैं। तो उसमें फिर ये है कि आप एक मॉड्यूल में आपका B1 हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी के पास एक रीज़न आ जाएगी कि जी इस बंदे को हमने रिजेक्ट कर देना क्योंकि इनका एक मॉड्यूल में B2 लेवल नहीं है। तो ये हमारे पास आइल्स का जो क्राइटेरिया है वो ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉफल। और टॉफल में बेसिकली आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं। इसमें आपके पास आ जाती है इंटरनेट बेस्ड, जो होम बेस्ड एडिशन है इसका वो भी एक्सेप्ट होता है, जो सेंटर बेस्ड होता है वो भी एक्सेप्ट होता है। और इसमें आपने कोशिश यही करनी है कि आपने ओवरऑल अगर हम स्कोर की बात करें, क्योंकि इसका ओवरऑल स्कोर ज़्यादा मैटर करता है, तो कोशिश आप करें कि आइडियल तो ये है कि आप 90 95 इतना स्कोर करें, एटलीस्ट 87 आप मस्ट करें। तो उससे आपकी फ़ाइल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आपकी प्रोफाइल को ये चीज़ ज़्यादा जो है वो मतलब बेहतर बनाती है। उसके अलावा पीटीई भी एक्सेप्ट होता है। और पीटीई के अंदर ये है कि आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि 60 प्लस में आप स्कोर करें। आइडियल ये है कि आपके 65 70 प्लस आपके जो मार्क्स हैं वो आएँ। और ये पीटीई, आइल्स और टॉफल ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डुओलिंगो। डुओलिंगो अभी कह लें कि ज़रा डेवलपमेंट में है, या आप कह लें कि उसकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस अभी उतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आई जितनी में आइल्स और टॉफल पीटी वगैरह की आ चुकी है। तो अभी कोशिश आप यही करें कि इसको अवॉइड करें। बट ये टेस्ट मतलब लोग समझते हैं कि ये आसान है देना। मैं खुद यही मेरा भी यही परसेप्शन है इसके बारे में कि ये आसान है, बट ऑब्वियसली नथिंग इज़ ईजी। ये भी एक टेस्ट है, ये आपको प्रॉपर टेस्ट करके चेक करके ही सर्टिफिकेट देते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू आइल्स और टॉफल वगैरह ये कंपैरेटिवली मतलब कि आसान है, उन बाकी टेस्ट की निस्बत ये आसान है, पीटी से भी इजी है। तो ये आप कर सकते हैं। और ये भी फ्रांस में एक्सेप्ट होता है, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। कोशिश आप यही करें कि आप आइल्स और टॉफल जो है ना, इनके साथ स्टिक करें, क्योंकि ये दो टेस्ट है ना, यहाँ पे आइल्स एक्सेप्ट होता है, वहाँ पे टॉफल होता है, और जहाँ पे टॉफल होता है वहाँ पे आइल्स होता है। पीटी भी कह लें कि कोई 19-20 के फ़र्क से इनके करीब पहुँच गया ऑलमोस्ट, बट ये जो दो है ना ये मेन है। उसके अलावा आपके पास कैम्ब्रिज का जो टेस्ट है, कैम्ब्रिज एडवांस्ड इंग्लिश है, ये कैम्ब्रिज एडवांस इंग्लिश CAE, ये आपके पास आता है, ये भी एक्सेप्ट होता है फ्रांस में। और फाइनली किंग ऑफ एवरीथिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या MOI जिसको बोलते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला जो लेटर है, ये भी एक्सेप्ट होता है। और स्टिल ये एक्सेप्ट होता है, बट स्टिल हम रेकमेंड अपने सारे स्टूडेंट्स को यही करते हैं कि आप आइल्स, टॉफल, पीटी वगैरह ये लाजमी दे लें, ताकि आपका सारी जगह पे अप्लाई किया जा सके। अगर आप कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर आप 7 कोर्सेज में अप्लाई करेंगे। बाद में आप बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए मिस कर देंगे जिनका डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है कैंपस फ्रांस के अलावा, कि आपके पास आइल्स या टॉफल नहीं है और उनकी आइल्स या टॉफल की रिक्वायरमेंट है। आइल्स या टॉफल से जब मैं बोलता हूँ तो उसकी मुराद ये होती है कि आइल्स, टॉफल, पीटी, कैम्ब्रिज ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप बाहर का प्रोसेस स्टार्ट करें या माइंड बनाएं बाहर आने का, तो सबसे पहला काम आप करें आइल्स में या जो भी इंग्लिश का टेस्ट है वो दें, क्योंकि इनकी जनरल जो एक्सेप्टेंस है ना ये तकरीबन 2 ईयर्स रहती है। तो ये आपने इस तरह से इसको लेके चलना है। बाकी स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें अगर आपको कंसल्टेशन सर्विसेज वगैरह चाहिए हो या कोई आपका क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से, तो आप ये व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।